अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदुस्तान में यूपी इलेक्शंस की तैयारी के साथ आज जो हॉट टॉपिक चल रही है वो है खवातीन का हिजाब। इस बार हिजाब के खिलाफ कर्नाटका से उठी है चिंगारी, जिसे नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए सारे हिंदुस्तान में जंगल की आग की तरह फैलाया जा रहा है ताकि हिजाब को जलाकर खाक कर दिया जाए। इस मामले को पॉलिटिकल लीडर्स और उनसे जुड़ी मजहबी जमातें हिंदू मुस्लिम करते हुए मजहबी तौर पर गर्म कर रहे हैं ताकि अपने फायदे के रोटियां सेक सके। दरअसल ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है। हिंदू बरादरी को हिजाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो हिजाब के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के 95 करोड़ हिंदूज में से 50 लाख लोग ऐसे हैं जो देश के संविधान और कानून को नहीं मानते। ये वो लोग हैं जो इंडिया के नेशनल फ्लैग में से ग्रीन कलर निकालकर सारे फ्लैग को साफरान कलर में बदलने की सोच रखते हैं। वही लोग इस मामले में आगे हैं। दरअसल वो 50 लाख लोगों को भी पर्टिकुलरली हिजाब से कोई परेशानी नहीं है, बल्कि उनको हिंदुस्तान के मुसलमानों और मोहम्मदन लॉ से परेशानी है, शरीयत से परेशानी है, हिंदुस्तानी मुसलमानों से परेशानी है उन्हें। इसलिए मुसलमानों के मजहब से जुड़े हर अमल को वो लोग एक सोची समझी साजिश व प्लानिंग के तहत, एक एजेंडा के तहत शरीयत को खत्म करने की कोशिश में लगे हैं। हिजाब तो सिर्फ एक बहाना है जिसके जरिए इन्हें कानूनी तौर पर शरीयत को बैन करवाना है। अफसोस की बात यह है कि जज्बात में बहकर, नादानी में और अपने आप को मनवाने की खातिर ऐसे शरीयत के मामलात में खुद मुसलमान तंजीमें अनजानी तौर पर एंटी एलिमेंट्स का साथ दे रही हैं। प्लानिंग को समझने और होश से काम लेने वाले मुसलमानों के रहबर बहुत कम हैं हिंदुस्तान में। सब मुसलमानों को एक साथ लेकर चलने वाला कोई मुसलमानों का रहबर नहीं है। सियासी तौर पर अपने आप को मुसलमानों का रहबर कहकर अपने मफाद के लिए काम करने वाले सियासतदान हिंदुस्तान में बहुत हैं, लेकिन मजहबी तौर पर मुसलमानों का कोई लीडर नहीं है। मुसलमान इस मामले में यतीम हैं, बिखरे हुए हैं, इसीलिए हर जगह हार का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया में 95 करोड़ हिंदूज हैं, जिसके 330 लाख से ज्यादा खुदा हैं। अबाउट 33 मिलियन गॉड्स है हिंदू बरादरी के, फिर भी वो एक हैं। और इंडिया के करीब 20 करोड़ मुसलमान एक खुदा को मानते हुए भी बिखरे पड़े हैं। 95 करोड़ हिंदूज में से सिर्फ 50 लाख लोग इंडिया के 20 करोड़ मुसलमानों को नचा रहे हैं, और मुसलमान नाच रहे हैं, हर फील्ड में हार रहे हैं। एक बात यहां बता दूं कि 50 लाख लोग खुलकर कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ हैं, और वो मुसलमानों के खिलाफ काम भी कर रहे हैं, कामयाब भी हो रहे हैं, क्योंकि वो 50 लाख मुत्तहिद हैं। उनके पास प्लानिंग है, एजेंडा है, कब क्या करना है, कैसे करना है, उनके पास ऑलरेडी डिसाइडेड है। उनके पास टारगेट्स हैं, गोल हैं, और वो तरीके से अचीव भी कर रहे हैं। वो 50 लाख के सामने मुसलमान 20 करोड़ हैं, लेकिन ना तो मुत्तहिद हैं और ना कोई मुसलमानों का विजन है। गौर फरमाइए कैसे खेलकर जीत रहे हैं वो 50 लाख एंटी मुस्लिम एलिमेंट्स। शरीयत से जुड़े मामलात के खिलाफ चंद लोग मिलकर कहीं एक जगह काम शुरू कर देते हैं और उसे हाईलाइट खुद मुसलमान करते हैं, जिसे हेडलाइंस बनाकर मीडिया खेलती है और मामले को खींचकर कोर्ट कचहरी तक भेज देती है। आइए ऐसे हथकंडों की हकीकत क्या है, कैसे खेला जाता है ये खेल, कैसे बिसात बिछाई जाती है, इसके फैक्ट्स पर एक मुख्तसर सी नजर डालें और दिमाग के पर्दे खोलें। हो सकता है ऑडियो थोड़ा बड़ा हो, लेकिन वादा करता हूं बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। दुनिया ने देखा है कि निकाह हलाला हो या इस्लामिक प्रैक्टिसेस ऑन पॉलीग्रामी, यानी एक से ज्यादा शादियां करने का अमल, 3 तलाक हो या वंस अ मस्जिद ऑलवेज अ मस्जिद की बात हो,
जेंडर इक्वालिटी हो या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में एलिमनी, यानी मर्द और औरत के हुकूक में एकसानियत, और शादीशुदा जिंदगी में अगर इख्तिलाफ आ जाए तो हर्जाना भरने की बात, या फिर खवातीन के हिजाब की बात जो अभी हॉट लिस्ट में है। आप गौर कीजिए कि ये सारे शरीयत के मामलात शुरू कहां से होते हैं, शुरू कौन करते हैं, इसे उछालते कौन हैं, और ये मामलात कहां कहां से गुजरकर फैसलों के लिए अदालत तक और फिर पार्लियामेंट तक पहुंचकर मुसलमानों के लिए दम तोड़ देते हैं। आपको बता दूं कि यह सब ऐसे ही शुरू नहीं होता। इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी काम करती है और ऑर्गेनाइज तरीके से कई फेसेस में काम को अंजाम तक पहुंचाया जाता है। कार्यकर्ता होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, इनका खरीदा हुआ मीडिया होता है, और अदालतों में इनके लॉयर्स होते हैं जो ऐसे मामलात में होमवर्क करके रेडी रहते हैं कि जैसे तैसे शरीयत को खींच कर यहां अदालत में लाओ, हम देख लेंगे। मुसलमान खुद उतनी शरीयत नहीं पढ़े होंगे जितना एंटी इस्लामिक एलिमेंट्स ने शरीयत, कुरान और अहदीस को पढ़ लिया है। मुसलमान तो 8 रकात या 20 रकात में आज तक फंसा हुआ है। फातिहा, नॉन फातिहा, शिर्क शिर्क, बिदअत बिदअत, और एक दूसरे को गद्दार, मुनाफिक, काफिर का फतवा देने में पड़ा है। बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं ये फतवे देने में। तो मुसलमानों के वकील अदालतों में शरीयत को क्या समझाएंगे? क्या खाक चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे जो खुद तरावी की 8 रकात या 20 रकात जैसे छोटी छोटी बातों का आज तक फैसला नहीं कर सके और हर साल एक दूसरे से लड़ते फिरते हैं? ट्रिपल तलाक का मामला सबने देख लिया है कि क्या हुआ, कैसे मामलात को अदालत तक लाया गया, कैसे अदालत में हराया गया। खुद की शरीयत को सही तरीके से समझा नहीं सके और हार का सामना करना पड़ा। निकाह हलाला, एक से ज्यादा शादियां करना, मसाजिद, जेंडर इक्वालिटी, हिजाब और ऐसे कई सारे शरीयत से जुड़े मुसलमानों के मामलात की एंटी मुस्लिम एलिमेंट्स के पास बाज़ाब्ता एक बड़ी लिस्ट है जिसे आहिस्ता आहिस्ता प्लानिंग के तहत अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। मामला मामूली तौर पर कहीं एक गांव खेड़े से कंट्रोवर्सी क्रिएट करके शुरू किया जाता है। साल में 2 से 3 मरतबा मुख्तलिफ मुकामात से यह मामलात को हवा दी जाती है ताकि आहिस्ता आहिस्ता अवाम का इस मामले को लेकर जहन बन सके। फिर एक दिन मीडिया को तैयार रखकर ऐसे मामले को एकदम से उछाल दिया जाता है। पेड मीडिया इस मामले में डिबेट शुरू कर देती है। मामला शरीयत में होने या ना होने पर सवाल उठा दिया जाता है, चैलेंज कर दिया जाता है। मुसलमानों की तरफ से पॉलिटिशियंस और पेड लोगों को बुलाया जाता है और शरीयत के मामले को मुजरिम बनाकर मीडिया के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। मीडिया एंकर्स जज बन जाते हैं। मुसलमान पेड लोग इधर से दलील पेश करते हैं कि ये हमारा राइट है, हमारे इस्लाम में, हमारे शरीयत में इसकी इजाजत है। उधर से एंटी एलिमेंट्स मुसलमानों की दलीलों पर क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं। ऐसे ही शरीयत के मामलात में इख्तिलाफ शुरू कर दिया जाता है। शरीयत के मामले में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट किया जाता है। ऐसे ही शरीयत के एक पुख्ता अमल को ढीला करके शक व शुबे में डालकर सवाल जवाब में उलझाकर उसके शरीयत में होने या ना होने, उसके अमल के वजूद को तशवीश में डाल दिया जाता है, डाउट क्रिएट कर दिया जाता है। शरीयत के उस अमल को डाउटफुल बना दिया जाता है। सुनने वाले नादान मुसलमान खुद शक करना शुरू कर देते हैं। लेडीज से जुड़ा मामला हो तो प्रोफेशनल पेड लेडीज को या फिर प्रोफेशनल बिकाऊ पेड मौलाना हजरात को स्टूडियो में लाकर शरीयत के खिलाफ बोलने लगाया जाता है। बिकाऊ मुस्लिम मौलाना हो या कोई बिकाऊ मुस्लिम एक्टिविस्ट खवातीन पैसों के लिए बैठ जाएंगे और खुद हिजाब जैसे शरीयती मामलात के खिलाफ डिबेट शुरू कर देंगे। अपने आप को मॉडर्न मुस्लिम्स बताएंगे और चैलेंज कर देंगे और उनके साथ पेड मौलानास, पॉलिटिशियंस और पेड इंटेलेक्चुअल्स को भिड़ाकर स्टूडियो में मामले को गर्म करते हैं। इस तरह खुद मुसलमानों की सोच को
हिजाब या शरीयत के मामलात को लेकर डिवाइड कर दिया जाता है। ये सब मीडिया पर डिबेट्स देखकर मामला ऑन ग्राउंड तूल पकड़ लेता है। कोई शरीयत के अमल या हिजाब के खिलाफ अपना जहन बना लेते हैं तो कोई इसकी ताईद में लड़ना शुरू कर देते हैं। प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, सड़कों पर नारे लगाए जाते हैं, मुस्लिम वर्सेस एंटी एलिमेंट्स मामला शुरू हो जाता है। पुलिस लाठीचार्ज और केसेस बुक होना शुरू हो जाते हैं। शरीयत को डाउटफुल करके मामला गांव से निकलकर शहर और एक शहर से निकलकर दूसरे शहर तक पहुंच जाता है। शहर से रियासत और रियासत से सारे हिंदुस्तान में फैल जाता है। फिर प्लान के मुताबिक शरीयत के मामले को कोर्ट में खींच कर लाने का काम शुरू होता है। हाई कोर्ट्स में ले जाकर पब्लिक लिटिगेशंस डालने वालों को एक्टिव कर दिया जाता है। ज्यादातर कोर्ट्स में पीआईएल पेड मुसलमानों से ही दलवाया जाता है ताकि ये बताया जा सके कि मुसलमान ही इस अमल को शरीयत नहीं मानते, मुसलमानों का ही इस पर डाउट है। इसीलिए कोर्ट में पीआईएल तकरीबन पेड मुसलमानों से ही दलवाए जाते हैं। उधर दूसरी तरफ सियासतदान तो तैयार ही रहते हैं कि अपने मफाद के लिए मामले को कैसा इस्तेमाल किया जाए, मौके पर चौका कैसे मारा जाए, तवा गरम हो तो अपने मफाद के लिए रोटियां कैसे सेकी जाएं। तैयार रहते हैं सियासतदान। ऐसे ही शरीयत के मामलात को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ले जाकर ग्राउंड बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट सारे पीआईएल जमा करके कहता है कि हर पीआईएल की अलग अलग सुनवाई नहीं होगी, सारे पीआईएल्स की सुनवाई एक साथ होगी। बहस, सुनवाई और फैसला सुनाने के लिए जजेस की एक बेंच मुकर्रर कर दी जाती है और शरीयत के मामले को कोर्ट में आकर लड़कर सही साबित करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चैलेंज किया जाता है। हमेशा की तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वहां अपना वही ढीला रवैया रखेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसे मामलात को मुसलमानों के सामने इस तरह से पेश करेगा कि जीत हमारी होगी, हम बहुत काम कर रहे हैं, हमें डोनेशंस दो, हमें करोड़ों रुपए इमदाद चाहिए, हमें शरीयत के लिए लड़ना है। मुसलमानों को चंदा जमा करने और सिग्नेचर कैंपेन पर लगाकर रद्दी जमा करेंगे, जिसे सुप्रीम कोर्ट पलट कर भी नहीं देखेगा, जिसकी कानून के आगे कोई हैसियत नहीं होगी। अदालतों में अपोजिशन के वकील तो प्लान के मुताबिक होमवर्क करके तैयार बैठे रहते हैं। कुरान, अहदीस, शरीयत से ही ऐसे मार्जिन्स निकाल कर सामने रख देंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील जजेस को और अपोजिशन के वकीलों को समझा नहीं सकेंगे। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला एंटी मुस्लिम एलिमेंट्स के हक में चला जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर हुकूमत पार्लियामेंट में नया कानून लाएगी या फिर कवानीन में अमेंडमेंट्स करते हुए शरीयत के अमल को बैन कर दिया जाएगा या बदल दिया जाएगा। आपको बता दूं कि ऐसी ही एक साजिश के तहत मलून वसीम रजवी का इस्तेमाल करते हुए कुरान से 26 आयतें निकालने की साजिश की गई थी। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि पीआईएल को उसी वक्त खारिज कर दिया गया, वरना मुसलमान पेड मौलाना हजरात और टीवी पर आने के ख्वाहिशमंद ये लोग तो कुरान की आयतों पर भी मीडिया में बहस करने तैयार थे। कुरान में चैलेंज की हुई आयतें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मीडिया के एंकर्स और अदालतों के जज फैसले कर देते थे। ये मुसलमानों के करता धरता लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि who the hell asking whether the Muslims act in Shariat or not, who the hell they are challenging religious law, who the hell they are challenging Mohammedan law। कौन होते हैं वो लोग जो किसी के मजहबी अमल पर सवाल करते हैं, उसे निशाना बनाते हैं, उसे चैलेंज करते हैं। कौन होते हैं वो लोग, उनको हक किसने दिया जो किसी के मजहबी अमल पर सवाल करें, उसे निशाना बनाएं, उसे चैलेंज करें और उसके फैसले करें। एंड हु द हेल दे आर अमॉन्ग मुस्लिम्स, कौन है वो सब बदबख्त मुसलमान जो ऐसी बातों को मीडिया में बैठकर बहस का मुद्दा बनाते हैं, ऐसी बातों को मीडिया के जरिए हवा देते हैं। कोई अपने आप को मुसलमानों का इंटेलेक्चुअल कहता है, कोई अपने आप को मुसलमानों का स्कॉलर कहता है,
कोई अपने आप को मुसलमानों की किसी जमात का हूं कहता है, कोई मुसलमानों के मौलाना, तो कोई मुसलमानों के सियासी आगा बनकर शरीयत की ऐसी बातों पर लेडीज जेंट्स एंकर के सामने बैठकर बहस व तकरार करते हैं, शरीयत के उस अमल को डाउटफुल बना देते हैं। अरे नादानो, शोहरत के भूखो, पैसों के पुजारियों, क्यों तुम शरीयत पर सवाल उठाने वालों को जवाब देकर उनको उनके इरादों में कामयाब कर रहे हो? क्या तुम्हें इतना समझ में नहीं आता कि ये शरीयत के मामलात हक हैं और ता क़यामत हक रहेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, इस पर कोई शक व शुबा या बहस व तकरार हो ही नहीं सकती, खासकर उनके लिए जो शरीयत को मानते ही नहीं। उनसे तो इस मामले में बहस हो ही नहीं सकती। शरीयत का अमल सही है या गलत है फैसला करना तो बहुत दूर की बात है। शरीयत के अमल को बहस का मुद्दा बनाया ही नहीं जा सकता। क्या किसी के कह लेने से शरीयत सही या गलत हो जाएगी? क्या तुम्हारे मीडिया में बोल लेने से एंटी मुस्लिम एलिमेंट्स इसे मान लेंगे? क्या मीडिया में बैठकर बहस करके मामलात को बढ़ा चढ़ाकर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे मीडिया डिबेट को सुनकर फैसला करेगा? क्या मीडिया में बैठकर बहस करने से शरीयत सही होगी वरना गलत माना जाएगा? तुमको क्या इतना समझ में नहीं आ रहा है कि मीडिया के लोग तुमको चढ़ाकर, तुम जैसे लोगों को पैसा देकर स्टूडियो में बुलाकर, खरीद कर, तुम्हारा इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी शरीयत की बात को चैलेंजिंग मोड पर ला रहे हैं, हार और जीत का मैदान बना रहे हैं। कल के दिन कोई दाढ़ी और टोपी के खिलाफ मुहिम चला देगा तो तुम मीडिया में बैठकर टोपी और दाढ़ी की सफाई दे दोगे और मामले को अदालत तक ले जाकर दाढ़ी और टोपी पर फैसला करवा दोगे। नंगे सर और क्लीन शेव फिरोगे पूरे। क्या तुम्हारे में इतना दम नहीं है कि जो भी शरीयत के खिलाफ मुहिम चलाए, शरीयत के अमल के खिलाफ आवाज उठाए या उसे करने से मना करे तो तुम उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन या अदालती कार्रवाई करो? क्या तुम में इतना दम नहीं है कि तुम उनसे पूछो कि who the hell you are asking and challenging about my religious act? Who the hell you are debating on Muhammadan law based on Holy Quran and Ahadith? Who the hell you are validating, testing, challenging on the basis of fundamental rights? Who the hell you are conducting debates on Muhammadan law and act of Muslims? तुमको इतना दम नहीं है कि पूछो कि शरीयत के मामलात में बहस करने वाले तुम होते कौन हो? शरीयत के मामलात पर उंगली उठाने वाले तुम होते कौन हो? शरीयत के मामलात को रोकने वाले तुम होते कौन हो? शरीयत के मामलात को चैलेंज करने वाले तुम होते कौन हो? शरीयत के मामलात पर सही और गलत का फैसला करने वाले तुम होते कौन हो? और क्या जरूरी है कि हम तुमको जवाब दें? बस मीडिया में गए, लाइव बैठ गए या स्टूडियो में गए, बहस कर लिए, मामले को उछाल दिए, अपने अकाउंट में पैसा डलवा लिए और खुश। बहुत बड़ा काम कर लिए, शरीयत के मामले में तीर मार लिए। ऐसे तो तुम कल के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी बोल नहीं पाओगे। पता नहीं कौन से मीडिया पर डिबेट करते हुए मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर फैसला करवा दो। देख लो आप लोग, जिस एंटी एलिमेंट्स ने हिजाब के खिलाफ हंगामा किया उन पर किसी ने पुलिस कार्रवाई नहीं की, किसी पर पुलिस केसेस बुक नहीं हुए, किसी ने पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवाई कि तुम होते कौन हो ये सब पूछने वाले, तुम होते कौन हो इस मामले में हंगामा बर्पा करने वाले। बस मामले को बढ़ाकर कहीं मीडिया के जरिए, कहीं प्रोटेस्ट के जरिए अदालतों में भेज दिए। याद रखो, शरीयत के हर मामले में भड़काया जाएगा, डिबेट के लिए उकसाया जाएगा, चैलेंज किया जाएगा और इसी तरह उसे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाकर पार्लियामेंट से लॉ पास करवाया जाएगा। शरीयत के मामले को बैन करवाया जाएगा या खत्म कर दिया जाएगा। I humbly request with you all, you just don't allow people from other faiths to question on our Shariat. Don't allow to debate. Don't accept nonsense challenges. शरीयत हक थी, हक है और ता क़यामत हक रहेगी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।